आराध्य को नमन। आदरणीय रत्नाधिक सन्मति भैया जी, आदरणीय रत्नाधिक कृष्ण जी, वृंदावन उपस्थित बंधुओं पर मैं देख रही थी सारे के सारे परिचित चेहरे हमेशा आने वाले। नयापन क्या है? कुछ नया लग रहा है आप लोगों को? समनी जी दो समनी जी। तो मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आया। मुझे शुभम जी बोले थोड़ी देर 2 मिनट पहले आप 5 मिनट हो तो आपका स्पीच बाद में है। अब मैंने सोचा कि चलो अब उसको सम्मिलित कर देते हैं। इन्होंने कहा मुझे आपको 15 मिनट रखा है। वो पहले 5 मिनट दे रहे थे, मैं 5 मिनट को साथ में ऐड कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी आज इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने वाले हमारे बिल्कुल हमारे अंतरंग और हमारे गरिमापूर्ण समनी जी दोनों विराजमान हैं। छोटा सा एक प्रसंग मुझे याद आया कि किसी पिता को अपने पुत्र के लिए इच्छा हुई कि मैं इसको किस दिशा में आगे बढ़ाऊं। जानने के लिए उसने एक टेबल पे 1000 रुपये का नोट रखा, गीता और शराब की बोतल, ऐसी 3-4 चीज़ें रखी। मैं देखता हूँ कि भाई गीता उठाएगा तो इसको धर्म ध्यान में लगाऊंगा, पैसा उठाएगा तो बिजनेस में लगाऊंगा, बोतल उठाएगा तो नेताजी या कुछ भी ऐसे बनेंगे कुछ। लेकिन पिता को आश्चर्य तब हुआ, उसने एक एक करके सब उठा लिया। और पिता को समझ में नहीं आया कि इसको किस दिशा में मैं इसको लगाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे समणी द्वैत और रत्नाधिक समणी द्वैत ऑलराउंडर समझ सब एंगल से। तो ऐसे हम जेबीबी की तरफ से ऐसे समणी द्वैत का हम दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और जोर से दोनों समणी जी के दोनों करेगा। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज इस कार्यक्रम के लिए आप सहमति प्रदान किए, पधारे। और सबसे आश्चर्य की बात, मैंने दोनों बार देखा समनी जी जब पधारे थे बर्मिंघम जाते वक्त, तो समनी जी पहले पधार गए और हम इनके बोले आपके स्वागत में हम खड़े हैं, हम 2 मिनट बाद में आए। यहाँ भी आज ऐसे ही हुआ, वंदा में पहले पधार गए और हम बाद में आए। मैंने कहा वंदा में अब मुझे सॉरी बोलते हुए संकोच हो रहा है। बोले नहीं माफ़ी, आपको सब माफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सहज सरल और विदुषी दोनों समन्वय वृंद हम सब के बीच हैं। तो हम बहुत बहुत पूरे जेबीबी की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं अपनी बात को कहूँ, जैसा कि सभी को पता है आज हम मैत्री मिलन मना रहे हैं। मैं अपनी बात को प्रारंभ करने उससे पहले जिज्ञासा करना चाहूँगी। लोहा और चांदी दोनों में से आपको कोई पूछे क्या लेना पसंद करोगे? आप क्या लेना पसंद करोगे? लोहा और चांदी? चांदी। सभी तरफ से आवाज़ आ रही है चांदी। उससे हटके किसी की कोई आवाज़ है? हाँ, अरे ऐसा नहीं, अभी आपको बोतल वाली बात करेंगे। आपको दोनों में से एक ही चीज़ लेना है, एक ही चीज़ लेना है तो सब चांदी लेंगे, राइट? तो किसी गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा था, तो सभी शिष्यों ने कहा हम चांदी पसंद करेंगे। एक शिष्य मौन रहा। तो गुरु ने पूछा भी क्या चाहिए तुमको? उसने कहा मैं लोहा पसंद करूँगा। सभी शिष्य जोर जोर से हंसने लगे, बोले ये सदा से भट्टारक रहा है और आज भी मूर्खतापूर्ण उत्तर दे रहा है। गुरु शांत थे, गंभीर थे। उस शिष्य से पूछा बोलो क्यों? उसने कहा चांदी का जो मूल्य है उससे न बढ़ सकता है न घट सकता है।
लोहे को पारस का योग मिल जाए तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो सोना बनाने वाला यह पर्व मैत्री मिलन, यह इंसान को क्या बना देता है? सोना बना देता है। आज बिलोना करते हैं, बिलोना करते हैं तो निकलता क्या है? मक्खन। बिलोना 2 घंटा किया जाता है, मक्खन निकलता है। यदि मैं आपको कहूँ पानी में बिलोना करो, कोई करना पसंद करेगा? नहीं। 8 दिन पर्यूषण में सबने बिलोना किया है और उस बिलोने का सार क्या है, मक्खन क्या है? मैत्री पर्व। मैत्री पर्व ये बिलोने का ये मक्खन है, सार है। तो आज का जमाना जो है वो इंटेलिजेंस का जमाना है। हर चीज में फोन, मेरे ख्याल से सबके पास फोन कौन सा है? स्मार्ट, आईफोन। लैपटॉप कौन सा रखते हैं? एप्पल का आईफोन, एप्पल का लैपटॉप रखते हैं, ठीक है। और सिटी में भी स्मार्ट सिटी, सब चीज में इंसान को क्या चाहिए? स्मार्ट। माइंड भी कैसा चाहिए? स्मार्ट। हमारा मैत्री में कैसा हो? स्मार्ट मैत्री। स्मार्ट मैत्री की बात करेंगे उससे पहले हम आदरणीय लता जी दोनों से विस्तार से सुनेंगे। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, स्मार्ट मैत्री तक पहुँचे कैसे, उसके लिए कुछ स्मार्ट की ही बात करूँगी। स्मार्ट मैत्री तक पहुँचना है तो सबसे पहले हमारा पिक्चर स्मार्ट होना चाहिए। पिक्चर स्मार्ट मीन्स आप लोग फोटो खींचते हो, फोटो खींचते हो 10 बार देखते हो, नहीं ये फोटो अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड कैसा है, धूप है नहीं है, छाँव है, आंखें बंद तो नहीं है, कलर कैसा आया है, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें देखती हूँ। पिक्चर स्मार्ट होना चाहिए। मैं सोचती हूँ वो पिक्चर तो कोई देखे या ना देखे, हमारा रियल पिक्चर, हमारी छवि, किसी से आप मिले, किसी से आप मिले, आपकी छवि कैसा लेके जाए? वो स्मार्ट पिक्चर लेके जाए। और आप किसी से मिले हैं, कैसी छवि लेके जाए? स्मार्ट छवि लेके जाए। तब हम कहीं गुड रिलेशन स्थापित कर सकते हैं और हमारा मैत्री रियल में मैत्री बन सकता है। तो पहला स्मार्ट क्या है? फटाफट बोलते जाइए। फिर मैं यदि लेट करूँगी तो मैं बोल दूँगी सुबह में, मेरा कसूर नहीं है, लोगों ने टाइम से उत्तर नहीं दिया। पहला क्या है? स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट। दूसरा स्मार्ट है वर्ड स्मार्ट। हम जो भी बोले कैसा बोले? अच्छे वर्ड का चूज करें, स्मार्ट वर्ड बोले। स्वामी विवेकानंद एक बार मंत्र पे चर्चा कर रहे थे, उसके बाद प्रवचन के बाद कोई व्यक्ति आया और उसने कहा इस शब्दों में रखा क्या है? आप इतने शब्दों की महिमा का बखान कर रहे थे, रखा क्या है? विवेकानंद जी ने कहा बदतमीज कहीं का, बोलने का तमीज नहीं है, बस इतनी सी बात थी, व्यक्ति आग बबूला हो गया। उसने कहा आप संत होकर के आप कैसे बोल रहे हैं? आपको बोलने का तमीज नहीं है। विवेकानंद जी ने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ शब्दों का ही तो प्रयोग किया, इतने आग बबूले कैसे हो रहे हो? तो जहाँ तक इंसान देखिए इरिटेट होता है, एंगर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन सब का कारण क्या है? हम वर्ड सही यूज नहीं कर रहे हैं। कहते हैं सही वर्ड का यूज नहीं करोगे, हमारे ब्रेन में है अमाइडाला जो ट्रिगर होता है, यदि सही वर्ड का प्रयोग नहीं करोगे और सारी समस्याएं शुरू होती हैं। ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जितनी भी समस्याएं हैं, दूसरा कोई नहीं दे रहा है, आपका खुद का शब्द ही दे रहा है। तो हम चाहे पारिवारिक समस्या देखें, चाहे सामाजिक समस्या देखें, सारी रिलेशनशिप सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है? हमारा वर्ड स्मार्ट नहीं है। तो वर्ड कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। और आप लोग सब जानते हैं ChatGPT, AI, उसको ऐसा वैसा वर्ड दो, वो स्पष्ट कह देगा मैं ऐसे वैसे शब्द को नहीं लूँगा। यदि आपने प्रयोग करके देखा हो तो हमारा ब्रेन कैसे लेगा? फिर भी दे रहे हैं, होगा क्या? जो होना है वो होके रहेगा। तो पहला पिक्चर स्मार्ट, दूसरा
वर्ड स्मार्ट, तीसरा रीजनिंग स्मार्ट। रीजनिंग स्मार्ट देखिए, हर चीज में इंसान को लॉजिक चाहिए। धर्म क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए? अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं स्वामी जी बच्चे आते नहीं हैं, उनको लॉजिक चाहिए। धर्म मुझे क्या देगा, क्यों कर रहे हैं धर्म? अक्सर लोग बोलते हैं जैनिज्म के बारे में कि भाई उसका साइंस क्या है। मुझे ऐसा लगता है जैनिज्म खुद ही साइंस है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। तो अब किसी को हर्ट करते हैं, किसी को ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग किया, कभी किसी के विकल्प नहीं आता है इसका लॉजिकली आखिर रिजल्ट क्या आएगा। तो जैनिज्म जितना साइंटिफिक है, हर चीज में लॉजिक के साथ बात करते हैं। तो जितने भी आज इन्वेंशन हुए हैं, क्यों हुए हैं? आज फ्लाइट का इन्वेंशन हुआ, क्या कारण बना? एक पक्षियों को उड़ते हुए राइट ब्रदर्स ने देखा। लॉजिक क्या है? पक्षी उड़ रहे हैं तो इंसान भी उड़ सकता है। किससे उड़ सकता है? ये ग्रेविटी का आविष्कार हुआ। किससे हुआ? एप्पल को गिरते हुए देख करके। तो मैं सोचती हूँ किसी भगवान ने क्या कहा, कडाण कम्माण नमोखर्थी, किए वे कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। जो भी कर रहे हैं हम उसका लॉजिक देखें, एंड ऑफ द रिजल्ट देखें कि लास्ट में इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं सोचती हूँ ये 1 साल बाद जो हम मैत्री मिलन मना रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। प्राणी मात्र के प्रति हमारा इतना मैत्री का विकास हो जाएगा। तो कुछ भी करने से पहले क्या करें? हम लॉजिकली सोचिए। रीजनिंग स्मार्ट, पहला पिक्चर स्मार्ट, दूसरा वर्ड स्मार्ट, और जो नहीं बोलेगा हमको स्टेज पे बुला के बुलाएंगे, और तीसरा रीजनिंग स्मार्ट, चौथा बॉडी स्मार्ट। हमारा बॉडी भी स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि कर्म निर्जरा का कारण कौन है? शरीर। तो शरीर हमारा स्मार्ट होना चाहिए। बहुत सारी बातें शरीर के लिए कहा जाता है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माहु नावत्ति। भगवान ने शरीर को नौका के समान कहा है। देहे दुखम महाफलम, इस शरीर में जो भी कष्ट आ रहा है उसको हम सहन करेंगे तो महान निर्जरा का कारण बनेगा। तो शरीर से संबंधित भगवान ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो बॉडी में हमारा कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। उसके लिए क्या ध्यान रखें? जल्दी से बोल दीजिए, तो ये सारे मिनट में अपनी स्पीच में ऐड करने वाला हूँ। स्मार्ट थिंकिंग, जो आए सामने गार्बेज डालते जाओ, सख्त व्यसन से बचो। तो बॉडी को हम कितना स्मार्ट बना सकते हैं। अनावश्यक फूड जो भी है, ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो भी चीज़ है, तो भी हमारा ये शरीर हमको साथ दे पाएगा। तो बॉडी स्मार्ट बनाना है तो 5 इंद्रियों का संयम भी बहुत जरूरी है, खाने का संयम भी बहुत जरूरी है। 5वां हमारा नेचर स्मार्ट होना चाहिए। एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ड्रेस एंड लास्ट इम्प्रेशन इज एड्रेस। पहले में व्यक्ति वेशभूषा रंग रूप को देखेगा और उसके बाद आप उसके साथ 5 मिनट या 2 मिनट भी बात करो। वो एक कहावत है, बोलिया की लाध्या, बोलते ही इंसान का पता चल जाता है। आपको लगा ये फुअर है, ऐसा वैसा है, कितनी देर बैठेंगे उसके पास? कितनी देर? 2 मिनट भी वो भगवान जाने, वो भी एक आश्चर्य हो जाएगा। राजा जनक के लिए बोलते हैं, जनक की सभा लगी थी, विद्वान सब आ रहे थे और राजा जनक उनको सामने वेलकम करने के लिए जाता था। अष्टावक्र बॉडी के 8 जगह से वो टेढ़े मेढ़े थे। सारी परिषद हंसने लग गई, राजा जनक को भी हंसी आ गई। इतने में अष्टावक्र भी हंसने लग गए। हुआ क्या? राजा को आश्चर्य हुआ, हम तो आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख के हंस रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? जवाब क्या दिया? मैंने सोचा मुझे विद्वानों की सभा में जाना है, ये तो चमारों की सभा है, चमड़ी को देख रहे हैं। अब जहां राजा जनक सबके वेलकम के लिए सामने गया था, अष्टावक्र को देख के हंसा था, लास्ट में क्या हुआ? छोड़ने किसको गया? सिर्फ अष्टावक्र, और उसने अष्टावक्र को गुरु बना दिया। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज ड्रेस, लास्ट इंप्रेशन इज एड्रेस। नेचर क्या है? तो हमारे नेचर को हमको क्या बनाना चाहिए?
एट्रैक्टिव बनाना चाहिए, मैग्नेटिक बनाना चाहिए, तो नेचर हमारा स्मार्ट हो। फटाफट बोल दीजिए, पहला स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट, रीजनिंग स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट। अब पूछ लीजिए और कितना स्मार्ट बोलेंगे समझ जी। ठीक है, 5 हो गए। साथ में देखिए साउंड स्मार्ट। साउंड स्मार्ट, दुनिया में सारा कुछ क्या है, सब साउंड। हम जो शब्द भी बोल रहे हैं, टोन कैसा है हमारा, कौन से लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्वनि का इतना ज़्यादा है। भगवान भी जब बोलते थे तो क्या बोलते थे, ध्वनि निकलता था। और अभी तो इतना रिसर्च हुआ है, सिर्फ ध्वनि से हमारे हम अंदर के ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं, कुंडलिनियों को जागृत कर सकते हैं, मात्र और मात्र वाइब्रेशन से, ध्वनि से। तो हमारा साउंड भी कैसा होना चाहिए, ये जो 7 सुर होते हैं, एक भी सुर ऐसा वैसा हो तो क्या कानों को अच्छा लगता है, नहीं लगता है। 7 सुर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तो हमारा साउंड स्मार्ट होना चाहिए। साथ में हमारा लाइफ स्मार्ट होना चाहिए। खाना पीना सोना कमाना ये हर कोई करता है, हटके लाइफ स्मार्ट, कुछ हम इनोवेटिव हटके करें, हटके हमारा कुछ लाइफ होना चाहिए। खुद के लिए उपयोगी बने, परिवार के लिए उपयोगी बने, समाज के लिए उपयोगी बने। हटके हम नया क्या कर रहे हैं, तो 24 घंटे को आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे 4 भागों में डिवाइड करें। 4 भागों में खुद के लिए जिए, परिवार के लिए जिए, समाज के लिए जिए और संघ के लिए जिए। तो आचार्य जी की भाषा में जो कहता है मैं व्यस्त हूँ, वो अस्त व्यस्त है, वो कभी वो व्यस्त हो नहीं सकता है। तो लाइफ स्मार्ट होनी चाहिए। 8वां है देखिए पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट, पीपल स्मार्ट मतलब आपका सराउंडिंग कैसा है, उठक बैठक किसके साथ है। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी, यदि आपके बराबर गुण वाले नहीं हैं या अधिक गुण वाले नहीं हैं, तो आप अकेले भले रह जाओ, लेकिन अपने से ही गुण वालों के साथ मत रहो। कितनी बड़ी बात कही है। तो हमारा सराउंडिंग यहाँ तक आ गए। देखिए 5 क्रिटिसाइज करने वालों के साथ यदि आप बैठ रहे हैं, 6ठा क्रिटिसाइजर आप अपने आप नाम लिख दीजिए। 5 यदि आप फेलियर के साथ आपका उठना बैठना है, तो 6ठा फेलियर कौन है, आप हैं। 5 झूठ बोलने वालों के साथ आप बैठ रहे हैं, तो 6ठा झूठ बोलने वाले आप हैं। और 5 लीडरशिप अच्छी क्वालिटी वालों के साथ बैठ रहे हैं, तो 6ठे लीडरशिप अच्छी क्वालिटी वाले आप हैं। तो पीपल स्मार्ट होना भी हमारा जरूरी है। और 9वां है हमारा सेल्फ स्मार्ट। खुद को भी हम इनर हमारा सेल्फ को कैसे स्मार्ट कर सकते हैं, उसके लिए 2 चीज़ जरूरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस। ये 2 चीज़ करेंगे तो बॉडी के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, माइंड के लिए आप माइंड के लिए जितना मेडिटेशन कर सकते हैं, सोल के लिए जितना बुक रीडिंग कर सकते हैं हम, और ये 5 इंद्रिय संयम की बात की, ये सारी चीज़ें होंगी तो 10वां होगा हमारा लास्ट है मैत्री स्मार्ट, क्षमा स्मार्ट। ठीक है, 5, 10, 9 का नाम फटाफट बोल दीजिए। पहला पिक्चर स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट, रीजनिंग स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, नेचर स्मार्ट, साउंड स्मार्ट, पीपल स्मार्ट, लाइफ स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट। ठीक है, तो हमारा होगा स्मार्ट मैत्री। जैसे मैंने कहा 7 दिन के बेलोना का रिजल्ट क्या है, क्षमा, ये मैत्री। इसको देखिए अपन जो क्षमा शब्द बोलते हैं, 10 धर्मों में पहला धर्म क्या है, क्षमा धर्म। जो भी ये 10 लक्षण बनाते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है। अभी किसी ने पूछा समझ जी ये श्वेतांबर पर्युषण मनाते हैं, दिगंबर 10 लक्षण मनाते हैं, अंतर क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है। जो श्वेतांबरों का एंड दिन है, वो दिगंबरों का फर्स्ट दिन है। और एक ही दिन जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, वो एक ही दिन संवत्सरी मनाते हैं। ये पहले के 8 दिन श्वेतांबर के आचार्यों ने 7 दिन और जोड़ दिया, और दिगंबर के आचार्यों ने पीछे के 9 दिन जोड़ दिए। अब मूल दिन कौन सा हुआ, एक क्षमा वाला, और वो सेम दिन है। और जो तीर्थंकर मनाते रहे हैं, तो मैं ये बता रही हूँ कि उसका
मक्खन जो हमने निकाला 8 दिन या ये 10 लक्षण के 9 दिन, तो वो क्या है? वो क्षमा है। संयुक्त निकाय में 2 प्रकार के मूर्ख और मूढ़ लोगों की चर्चा आती है। एक वो जो गलती करने के बाद गलती को गलती के रूप में स्वीकार नहीं करते, और दूसरा सामने वाले से कोई भूल हो गई, माफी मांग रहा है, उसको माफी दे दे। उससे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है और कोई मूढ़ नहीं है। जहाँ तक माफी नहीं देने की बात है, मैं छोटी सी बात करना चाहूँगी। आप अपने सामने वाले ने ऐसी गलती की, मैं कभी उसको माफ कर ही नहीं सकता, ठीक है? कभी माफ कर नहीं सकता। विकल्प आता नहीं आता है? हाँ या ना? जोर से बोलिए। आता है। देखिए, हर्ट आप हुए हैं, सामने वाला है, आप किसको माफ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाले ने रजिस्टर ही नहीं किया है कि वो कुछ किया है क्या, उसको पता भी नहीं है कि उसने कुछ किया है क्या। हम किसको तकलीफ दे रहे हैं? खुद को। और ये भ्रम में है